हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ACCA कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। शुरू करें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज। मुझे काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर कमेंट आए कि सर आप ACCA को लेके कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बना दें, और मैंने जब ध्यान दिया तो इट हैज़ बीन लॉन्ग ड्यू बिकॉज वी हैव वन वीडियो विच टॉक्स अबाउट द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ACCA in India, and then we have another video which talks about the ACCA jobs in India, but we do not have a video which talks about ACCA course detail comprehensively। तो मुझे लगा कि it is about time कि ACCA के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाए। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी, भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ टू बी अ पार्ट ऑफ ए डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पर भी ए टीम कॉमर्स एकेडमी को फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं अब इंस्टाग्राम पर लाइव आना शुरू करूँगा और आपके सवालों के जवाब लाइव दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है व्हाट इज़ ACCA, कि भी जैसे CA है हमारा इंडिया का ICAI, वैसे ही ACCA इंस्टीट्यूट UK का है जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं ACCA। आप कई मायनों में कह सकते हैं कि ACCA इज़ अ पैरेलल टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट ऑब्वियसली इट इज़ ए इंटरनेशनल कोर्स। तो यहाँ पर आप लोकल लॉ नहीं इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, लोकल टैक्सेशन नहीं इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे, लोकल अकाउंटेंसी नहीं इंटरनेशनल अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज अब इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया के अंदर आ रही है। और आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि एप्पल भी शायद से मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में शुरू करने जा रहा है। एंड देयरफॉर दे नीड टू प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके लिए उनको ऐसी नॉलेज रखने वाला एक प्रोफेशनल चाहिए, और वही ACCA प्रोवाइड करता है। ACCA करने के बाद काफ़ी सारी प्रोफाइल्स, जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए ओपन होती हैं, जैसे कि आप अकाउंट्स की फील्ड में जा सकते हैं, आप ऑडिटिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आप फाइनेंस की कुछ प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ प्रोफाइल्स में जा सकते हैं। तो ACCA करने के बाद आपका स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है करियर का। अगली बात हम करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ये सबसे फेवरेट बात है मेरी ACCA की। ACCA आपको एक सर्टन एज एडवांटेज दे देता है, क्योंकि 10th के रिज़ल्ट आते से ही आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं ACCA के। और एक बहुत ही अर्ली एज पे आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की। और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स 12th के साथ साथ ACCA की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। खैर, और इसमें आगे बात करते हैं। भाई इसके अंदर अगर 10th के बेस पे हमको करना है तो एक ओवरऑल परसेंटेज हमको 60% चाहिए होता है, और साथ ही साथ में इंग्लिश में और मैथमेटिक्स के अंदर 65%। और वैसे ही अगर आप 12th के बाद करने के लिए जा रहे हैं तो अकाउंट्स के अंदर आपको 65% और इंग्लिश के अंदर कम से कम 65% होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर ACCA। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं अरे सर हमारा तो परसेंटेज आया नहीं 65, तो क्या करें। तो ये एक ऐसी बात है जो मैंने देखा है कई सारी वीडियोस के अंदर कवर नहीं करते हैं। अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट के थ्रू ACCA इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब एक और बहुत क्रूशल बात, हम बोलते हैं भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि खर्चा आपका कितना आएगा और आप उसके अंदर कमाई कितनी करोगे। तो एक बड़ी बेसिक सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में आप जॉब करने जा रहे हैं तो एक एवरेज सैलरी 6 to 6.5 लाख के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो खर्चे की बात करें तो खर्चा आप 4 to 4.5 लाख के आसपास आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप जब अपने पहले जॉब के लिए जाएंगे तो 1 साल से भी कम समय के अंदर आपने जितना पैसा इस कोर्स को करने में खर्च किया है आप उसको रिकवर कर लें। अब बात करते हैं हम जॉब सिनेरियो के लिए इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो अगर जॉब सिनेरियो इन इंडिया की हम बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, और उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। मगर मैं आपको फ़िलहाल इस वीडियो में इतना तो ज़रूर बता सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जॉब काफ़ी अबंडेंस में है, क्योंकि मार्केट आपके लिए ग्लोबल है, आप इंडिया में नहीं बाहर भी काम कर सकते हैं। और यही फैक्ट है कि ज़्यादातर जो ACCA के स्टूडेंट्स हैं वो जॉब के लिए आउटसाइड इंडिया ही जाते हैं, इसलिए जितना डिमांड है सप्लाई उससे काफ़ी कम है इंडिया के अंदर, और जॉब की कहीं कोई दिक्कत इंडिया में तो ACCA की नहीं है। और वहीं हम बात करें जॉब आउटसाइड इंडिया की, आप बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकते हो जहाँ पे उनका खुद का टैलेंट पूल नहीं है, जैसे कि UAE, उनका लोकल टैलेंट पूल नहीं है, और इसी वजह से उन्हें हायर करने पड़ते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फ्रॉम आउटसाइड देयर ओन कंट्री। सेम इज़ द केस विद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एनीवन सिंगापुर। और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जॉब करने जा भी चुके हैं,
और इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जॉब इन कंट्रीज़ के अंदर तो लग ही जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो डिज़र्व करता है एक सेपरेट वीडियो। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे बताएं कि सर अगर बाहर हमको जॉब करना है ACCA करने के बाद तो किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, कैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करें, कौन कौन सी कंपनियां प्रेफर करती हैं इंडियन कैंडिडेट्स को, कौन कौन से नेशंस के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द प्रॉपर रिसर्च करके इसके बारे में भी एक वीडियो में बना दूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि सर कितना समय लगता है हमें इस कोर्स को ख़त्म करने में। तो भाई अगर आप बिना कोई एग्जामिशन लिए इस कोर्स को पहले लेवल से शुरू करते हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 साल के बीच में ये कोर्स आप कंप्लीट कर पाते हैं, ये मानते हुए कि आप एक ही बार में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करते हुए जा रहे हैं। बट अगर आपने कुछ एग्जामिशंस लिए तो ये समय कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप CA इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं तो आपको 5 से 6 पेपर की एग्जामिशन मिल सकती है। तो रिमेनिंग पेपर्स क्लियर करने में आपको तकरीबन 1.25 से 2 साल का समय लगेगा। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको 9 पेपर्स का एग्जामिशन मिलता है एंड दैट लीव्स ओनली 4 पेपर्स, और ये 4 पेपर क्लियर करने में आपको 10 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। वैसे अगर हम बात करते हैं CMA इंडिया की, भाई अगर CMA इंडिया आपने कर रखा है तो आपको बहुत तगड़ा एडवांटेज मिलता है। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ CMA करने के बाद तो ACCA परस्यू करने पर आपको 7 पेपर की एग्जामिशन मिलती है। और वैसे ही अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस कर लिया है तो आपको 9 पेपर्स की एग्जामिशन मिलती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने BCom कर रखा है तो आपको 4 पेपर की एग्जामिशन मिलती है। और अगर आपने BBA कर रखा है तो आपको तकरीबन 3 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है। मगर BCom और BBA को अक्सर मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये एग्जामिशंस ना लें। बड़ा बेसिक सी बात है, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, बट BCom और BBA जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का स्तर जो होता है हमारा थोड़ा सा नीचा हो जाता है। जब एग्जामिशन लेके आप डायरेक्टली स्किल लेवल के पेपर्स करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको क्लियर करना। बाकी केसेस के अंदर समय बचाने के लिए मैं कहूँगा कि आपको एग्जामिशंस ले लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कोर्स आप कर रहे हैं जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर ACCA का एग्जामिशंस कैलकुलेटर का, वहाँ पर आप अपना कोर्स डालकर देख सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या एग्जामिशंस मिल सकती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारी अगली बात के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न एंड पासिंग परसेंटेज। तो यहाँ पर टोटल आपको 13 पेपर्स हैं और 3 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड हैं। पहला लेवल है आपका नॉलेज लेवल, दूसरा है स्किल लेवल और तीसरा है प्रोफेशनल लेवल। पहले लेवल के अंदर आपके 3 पेपर हैं जो कम्प्लीटली MCQ फॉर्मेट के हैं और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं। साथ ही साथ में सेकेंड लेवल के अंदर 6 पेपर हैं जिसमें से एक कम्प्लीटली MCQ है, F4 कॉर्पोरेट लॉ वाला जो पेपर है। बाकी के जो पेपर्स हैं उसके अंदर 60-40 या 70-30 का रेशो है, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो MCQ का है और बाकी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं। हाँ, इसका मतलब यही है कि आपको टाइप करके अपने आंसर्स देने पड़ेंगे। बट सर हमको तो आदत पेन एंड पेपर पे एग्ज़ाम देने की है। तो बेटा कोई बात नहीं है, जिस भी कोचिंग में आप ज्वाइन करते हैं वो समझते हैं इस बात को और आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। फाइनल लेवल है हमारा प्रोफेशनल लेवल। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर 2 पेपर हैं जो कंपलसरी हैं, SBR स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग और SBL स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। ये पेपर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो बाकी के जो 2 पेपर हैं उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें आप कोई भी 2 सब्जेक्ट एज ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर करियर गोल्स। हर पेपर के अंदर पासिंग का जो परसेंटेज है वो 50% आपको चाहिए होता है। मज़े की बात यह है कि कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली पास होना है, एग्रीगेट का कोई चक्कर नहीं है। अगर हम सक्सेस रेट्स की बात करें तो सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा यहाँ देखने के लिए मिलता है। पहला जो आपका लेवल है नॉलेज लेवल, यहाँ पर तकरीबन 70 to 85% पासिंग रेट रहता है। वैसे ही हम बात करें अगर नॉलेज लेवल की तो यहाँ पर तकरीबन 55 to 65% स्टूडेंट्स जो हैं पास हो जाते हैं। और वहीं पर हम बात करते हैं अगर प्रोफेशनल लेवल की तो यहाँ पर अराउंड 30 to 45% का पासिंग रेट होता है। हर एग्ज़ाम के अंदर कितना पासिंग रेट है ये अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप ACCAglobal.com की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर उन्होंने डेटा पिछले 10 साल के एग्ज़ाम्स का मेंशन कर रखा है। अब आप बोलो या ना बोलो, मुझे आपका अगला सवाल पता है। आपका अगला सवाल ये कि सर मुश्किल तो नहीं है। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी ज़िंदगी देख चुके हो ना तो आसान चीज़ें कभी भी आपको बहुत तगड़े पैसे कमा कर नहीं देती है, ठीक है ना। एंड देयरफॉर आई विल नॉट से दैट ACCA इज़ ईजी बट इट इज़ कन्वीनियंट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, पासिंग रेट अच्छा है, एक बार में चाहो तो आप एक पेपर भी दे सकते हो, सो यू आर रिलैक्स्ड
कि आपको एक साथ 8 पेपर या 4 पेपर का प्रिपरेशन नहीं करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है हमारे ऊपर, इस वजह से कहीं रिज़ल्ट जो है अच्छा आ सकता है, उसके चांस है। बट आसान है ऐसा मैं नहीं कह सकता। अब आते हैं हमारी आखिरी बात पे, विच इज़ PER, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। भाई जैसे CA के अंदर आर्टिकलशिप होती है, हम सबको आर्टिकलशिप की मीनिंग बड़ा अच्छे से पता होता है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है ACCA के अंदर, और यहाँ भी 3 साल का होता है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिकलशिप एंड ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। भाई आर्टिकलशिप के अंदर आपको एक स्टाइपेंड के ऊपर काम करना होता है, विच इज़ नॉट अ सैलरी, विच इज़ जस्ट ए टोकन, क्योंकि वहाँ पर आप काम सीख रहे हैं। मगर ACCA के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के चलते आपको एक प्रॉपर जॉब ही करना होगा, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर सैलरी मिलेगी, नॉट अ स्टाइपेंड। आप चाहें तो ये एक्सपीरियंस आप ACCA की पढ़ाई करते करते भी एक्वायर कर सकते हैं, या फिर उसके बाद भी कर सकते हैं, ऑप्शन इज़ ओपन। अब ACCA ने काफ़ी ओपन रखा हुआ है ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को। अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है 2 साल का, अकाउंटेंसी आप पढ़ा रहे हैं, तो भी वो 2 साल तक एक्सेप्ट करते हैं PER के अंदर। अगर आप किसी CA के अंडर आर्टिकलशिप कर रहे थे अभी तक, क्योंकि आप CA परस्यू कर रहे थे और अब आप ACCA के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकलशिप भी ACCA रिकॉग्नाइज करता है एज एक्सपीरियंस। मेरा सजेशन यूजुअली स्टूडेंट्स को यही रहता है कि भाई आप पहले ACCA कंप्लीट कर लो टाइमली, एक एज एडवांटेज ले लो, और उसके बाद अपने पहले जॉब के लिए जाएं, तो आपकी पढ़ाई में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और आपके पहले जॉब की सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। बट ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है क्यों सर, ये क्यों चाहिए हमको? भाई जब आप एग्ज़ाम देकर ACCA के क्लियर करते हो, सारे आपने पेपर दे दिए 13 आउट ऑफ 13, तो आप ACCA अफिलिएट कहलाओगे। मगर ACCA का मेंबर बनने के लिए आपको PER कंप्लीट करना ज़रूरी है। आई नो PER को लेके अभी भी काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं कि सर ये हम कहाँ करें, जॉब के लिए कैसे जाएं, क्या करें। अगर आप चाहते हैं इस बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। मैं रिसर्च करके PER का रिक्वायरमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें ACCA के रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। एंड दैट्स इट। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी आई है इस कोर्स के बारे में। आपके कुछ सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। आप अगर करियर ट्यूसडेज़ की हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे, जिसका लिंक आपको अभी आखिरी में दिखेगा, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने ACCA को कई और कोर्सेज के साथ भी कंपैरिजन करके देखा है। आप उन वीडियो को भी देखें अपने डिसीजन को पक्का करने से पहले। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, करो, फटाफट करो। क्यों? क्योंकि हम लगातार करियर ट्यूसडेज़ के अंदर वीडियोस बनाते रहते हैं, और हर वीडियो बनाने से पहले पोल्स भी रिलीज़ करते हैं कि भाई आप कौन सा वीडियो आप प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं। और अगर आप उन पोल्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। साथ ही साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस भी आप ऑन कर दें, ताकि जब भी आपके वोट करी हुई वीडियो हम अपलोड करें, आपको तुरंत दिख जाए। और हाँ, एक बात और, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आप मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर अब रेगुलरली मैं लाइव आना शुरू करूँगा हफ्ते में एक बार। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने टाइप करे हैं और मुझे कभी बाय चांस मैं उसका रिप्लाई ना कर पाया हूँ, तो मैं आपको वहाँ पर लाइव जवाब दूंगा आपके क्वेश्चंस का। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपके CA गौरव सर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।